का ब्रेक के बाद देश हमारा देख रहे हैं आप। बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आप जान लीजिए। जयपुर से मिल रही है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर युवती को डिटेन करने का मामला, और इस मामले में अपडेट ये मिल रही है कि पूरे मामले में आया है एक नया ट्विस्ट कि पाकिस्तान नहीं, सीकर की रहने वाली निकली युवती। पाकिस्तान के एक युवक से इंस्टाग्राम पर इसकी दोस्ती हुई। इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हुए युवक से प्यार हो गया और युवक से मिलने के लिए पाकिस्तान जाने के लिए घर छोड़कर जयपुर एयरपोर्ट पहुंची ये युवती। तो नया ट्विस्ट सामने आया है। ये डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने ये बड़ी जानकारी साझा की है। तो बड़ी अपडेट इस मामले में बताते चले आपको कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर युवती को डिटेन करने के मामले में मिल रही है कि इस मामले में नया ट्विस्ट इस रूप में सामने आया है कि ये युवती जो शुरुआत में बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की रहने वाली है, वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि सीकर की रहने वाली निकली है। पाकिस्तान के एक युवक से इंस्टाग्राम पर इसकी दोस्ती हो गई, दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। युवक से मिलने के लिए पाकिस्तान जाने के लिए घर छोड़कर जयपुर एयरपोर्ट युवती पहुंची और ये जानकारी साझा की है डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने। तो पूरे मामले में नया ट्विस्ट आ चुका है। ट्विस्ट ये कि ये युवती पाकिस्तान नहीं बल्कि सीकर की रहने वाली निकली है। इसने इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती करी, दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और उसके बाद इसी युवक से मिलने के लिए यही युवती पहुंची जयपुर एयरपोर्ट, जहां से इसे टीम ने पकड़ लिया। और अब पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया गया है। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव की ओर से वो कह रहे हैं कि ये युवती पाकिस्तान नहीं बल्कि सीकर की रहने वाली है। और क्या जानकारी सामने आ रही है साझा करेंगे सहयोगी विनय मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विनय, और क्या डिटेल मिल रही है? जी बिल्कुल मनी, देखिए इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। जहां पहले युवती को पाकिस्तानी बताया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि 3 साल पहले वो अपनी बुआ के साथ पाकिस्तान से श्रीमाधोपुर आई थी और वापिस अपने माता पिता से मिलने के लिए वो पाकिस्तान जा रही थी। लेकिन अब ये खुलासा हुआ है कि जो युवती है वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत की ही निवासी है और सीकर की रहने वाली है। हालांकि युवती नाबालिग है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान के एक युवक से दोस्ती हुई थी और दोनों चैटिंग करते थे और चैटिंग के दौरान ही उस युवक से इस युवती को प्यार हो गया और उस युवक से मिलने के लिए जो युवती है वो अपने घर से भागकर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची थी और पाकिस्तान जाना चाहती थी। लेकिन उससे पहले ही सीआईएसएफ ने उसे पकड़ लिया। हालांकि जब वो पकड़ी गई तो डर के मारे उसने पुलिस को और तमाम जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अपनी बारे में झूठी जानकारी दी कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है। लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो परत पर खुलासे हुए और अब जो इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है कि जो युवती है वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि सीकर की रहने वाली है। और पूरा मामला है वो प्रेम प्रसंग का निकला। और जिस तरह से देश में इस समय कई मामले, चाहे बात हम सीमा हैदर की करें या चाहे अलवर के मामले की बात करें, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसी तरह का ये एक और मामला राजधानी जयपुर से सामने आया है। जी अच्छा, इस मामले में विनय कई सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इसके पास से कोई डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं, कोई पासपोर्ट या फिर इसके पास से कोई वीजा जब्त किया गया है? इसके परिवार वालों को क्या इस बात की जानकारी है, वो क्या कह रहे हैं? और ये युवक जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कहां का रहने वाला, कोई नाम पता चल पाया इसका? जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो पूछताछ के आधार पर पहले इसने जो अपने परिजनों का एड्रेस या जो नंबर दिए थे वो भी गलत दिए थे। लेकिन जब धीरे धीरे से पूछताछ की गई तो उसमें खुलासे हुए। हालांकि युवती के जो परिजन हैं उनको भी इसकी सूचना दी गई है और वो सीकर से जयपुर के लिए रवाना हुए हैं और उनके आने के बाद ही तमाम जो दस्तावेज है युवती के उसको जांचने के बाद उसको आगे जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। लेकिन फिलहाल अभी युवती के पास से किसी भी तरह के कोई दस्तावेज, चाहे पासपोर्ट हो चाहे वीजा हो, वो बरामद नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अभी भी युवती से पूछताछ में जुटी हुई है। तो ये पता चल पाया कि विनय की जिस युवक से बातचीत कर रही थी, जो पाकिस्तान का बताया जा रहा है, उसका नाम क्या है, कब से बातचीत चल रही थी, इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही है? युवक कहाँ का रहने वाला है पाकिस्तान में, इसको लेकर जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो युवक है वो पाकिस्तान का, वो लाहौर के पास का रहने वाला बताया जा रहा है और इंस्टाग्राम के जरिए जो ये युवती है वो उस युवक से संपर्क में आई थी। हालांकि युवक का जो नाम है वो अभी जो पुलिस की ओर से आउट नहीं किया गया, उसको गोपनीय रखा जा रहा है क्योंकि पूरा मामला जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच में आ गया है। क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस, एटीएस, यहाँ तक की जो सेंट्रल आईबी है वो तक जयपुर पहुंच गई और इस युवती से पूछताछ में जुटी हुई है। तो ऐसे में जो अभी जिस युवक से ये संपर्क में थी इंस्टाग्राम के जरिए, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। वहीं युवती से भी लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन राहत की बात यह है कि जिस तरह से पहले राष्ट्रीय
सुरक्षा का पूरा मामला देखते हुए ये बात सामने आई थी कि 3 साल से पाकिस्तान की एक निवासी बिना किसी दस्तावेज के राजस्थान के सीकर के श्रीमाधोपुर में रह रही है। तो वो उस बात अब एकदम से पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि युवती जो है पाकिस्तान की नहीं रहने वाली बल्कि सीकर की रहने वाली है, और ये जो पूरा मामला है वो प्रेम प्रसंग का सामने आया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका विनय तमाम जानकारी के लिए। तो काबिले गौर ये रहेगा कि क्या परिवार वालों को इस बात की जानकारी थी या परिवार वाले से छुपाकर ये तमाम चीजें की जा रही थी। इस युवती की ओर से लगातार चैटिंग की जा रही थी पाकिस्तान के युवक से, और क्या कुछ खुलासे रहेंगे वो भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।